नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में लर्न एंड प्रैक्टिस ट्रेड। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर फ्लैश कर देता हूँ। मैं अभी तक वीडियोस के बीच में ही बोलता आ रहा हूँ कि जो भी मैं डेटा शेयर कर रहा हूँ वो एक बस सीखने के लिए है, उस पर ट्रेड ना करें, कुछ ना करें। तो इन केस अगर आप इस पर ट्रेड करते हैं तो आप इसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे। ठीक है, तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ। जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की जा रही है इस वीडियो में इट्स जस्ट फॉर एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है, और ये कि प्रोफेशनल फाइनेंस एडवाइस नहीं है। इससे ये आपको बहुत नुकसान भी दे सकती है। तो आप जो व्यूअर्स हैं, अगर आप इसको देख रहे हैं तो अपना खुद का रिसर्च करें और डेफिनेटली किसी लाइसेंस फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। अपने सेबी रजिस्टर, जिसके पास सेबी का लाइसेंस हो, जिसने सीएफए किया हो, कुछ किया हो, उनसे आप कोई भी डिस्कशन करें कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले। ठीक है, यहाँ पे हम पेपर ट्रेड कर रहे हैं तो आप वीडियोस को जाके प्रीवियस में देख सकते हैं, लेकिन जैसा कि हर बार बोला जाता है, पास्ट परफॉर्मेंस, पिछले 1 साल 6 महीने की जो परफॉर्मेंस है किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में, किसी भी स्टॉक में, उससे आपके फ्यूचर के रिजल्ट डिसाइड नहीं होते हैं। आप जो व्यूअर्स हैं, द व्यू एक्सप्रेस इन द वीडियो आर दोज ऑफ प्रेजेंटर, जो कि मैं हूं, एंड डू नॉट नेसेसरी रिफ्लेक्ट द ओपिनियन ऑफ एनी अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ट्रेडिंग हर किसी के लिए सूटेबल नहीं भी हो सकती है। आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट की जाती है कि अपने फाइनेंशियल सिचुएशन और गोल्स को असेस करके किसी भी ट्रेड में एंटर करें। जो प्रेजेंटर है, जो कि मैं हूँ, वो डिस्क्लेम करता है किसी भी लाइबिलिटी के लिए जिससे लॉस होते हैं, और ये यू मे बी एक्सपीरियंस, जिससे आपको किसी से लॉस हो सकता है अगर इन केस, तो ये आई विल जस्ट डिस्क्लेम इट। ठीक है, क्योंकि आप भी देख सकते हैं मैं अभी ब्रोकर में नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे एक्सेल सीट में कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप स्क्रीन को पॉज करके बाकी का डिस्क्लेमर आप पढ़ सकते हैं। चलिए आते हैं अपने हर दिन के रूटीन पे। सबसे पहले देख लेते हैं आज का बैंक निफ्टी और निफ्टी बैंक का, निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी का कैसा दिन रहा। ठीक है, रूल्स को फॉलो करेंगे, मार्केट के डायरेक्शन पे मत जाइए, लेकिन रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये जो नीचे वाली लाइन है, ये ग्रीन लाइन है, ये कल का आपका लो था जो कि हमारा सपोर्ट बनेगा। जो रेड वाली लाइन है वो कल का हाई था जो कि हमारा रेजिस्टेंस बनेगा। 15 मिनट की कैंडल का रेंज ये है जो मैंने इसमें एक पैरेलल चैनल पे दिखा रखा है। ये पैरेलल चैनल आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये पैरेलल चैनल आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये पैरेलल चैनल मुझे ईजी पड़ता है रेंज को डिफाइन करने में। पूरे दिन भर मुझे बस इस चैनल को देखना है कि कोई पॉसिबिलिटी है नहीं है। ठीक है, तो आप देखेंगे 15 मिनट की रेंज बनने के बाद जो नेक्स्ट 15 मिनट की जो कैंडल थी, जो कि ये है, ठीक है, इसने नीचे गई है क्योंकि रेंज के अंदर है, तो हम 4 पॉइंट पे खेलेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब मैंने ऑलरेडी लाइनें खींच दी ताकि वीडियो के बीच में सुविधा रहे, ज़्यादा मच ना करनी पड़े। तो 53.80 है, मैंने 53 मान के इसको 49 पे इसकी एंट्री लगा दी है। और देखिए 49, 39, 29, 20 पॉइंट लेके हम बाहर आ गए। क्या उसके बाद हम दोबारा ट्रेड में एंटर करते? बताइए। वीडियो को पॉज करिए, अपने दिल से एक बार पूछिए, क्या हम दोबारा ट्रेड एंटर करने के लिए जो अभी तक रूल आप लोगों को डिफाइन किए गए हैं, क्या वो मैच होते हैं या नहीं? ठीक है, पॉज करिए। ठीक है, आपने पॉज किया, क्या सोचा? मैं देखिएगा कि अगर मुझसे मैच होता है नहीं होता है। ठीक है, मुझे हम अभी तक ट्रेड में एंटर करने के लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल है इसकी बॉडी ब्लू लाइन के नीचे नहीं है। थोड़ी सी भी बॉडी ब्लू लाइन के नीचे होती तो हम एंटर कर जाते यहाँ पे। ठीक है, नहीं एंटर करे, नहीं एंटर करे, नहीं एंटर करे, फिर पूरे दिन तो ये भागा ही है, उसके बाद भी नहीं एंटर करे, यहाँ पर भी एंटर नहीं करे, तो हम कहीं पे भी एंटर नहीं कर पाए हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे बहुत बिल्कुल है नहीं के बराबर है। देखिए नहीं के बराबर है ही नहीं जी, अगर जूम करें तो। ठीक है, तो निफ्टी 50 में आज हमारी एक ही ट्रेड बनती है। बिल्कुल सर ना पकड़िए, बिल्कुल गाली ना दीजिए, बिल्कुल मन को अपने कोसिए मत। आज अगर कह लीजिए इतना हैवी प्रॉफिट आपको दिख रहा है कि नहीं आया, कल के दिन हैवी लॉस भी नहीं आएगा। देखिए स्टॉक मार्केट में जरूरी नहीं है प्रॉफिट हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है ये भी मैंने अपनी एक वीडियो में बोला है। पॉज करें, सोचें। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होने से ज़्यादा ज़रूरी है लॉस ना हो। कैपिटल 100 का 200 होने से ज़्यादा ज़रूरी है 100 का 98 ना हो। 100 का 105 हो चलेगा, 100 का 100.5 हो चलेगा, लेकिन 100 का 90 हो गया ना, वो बर्दाश्त नहीं होता है। ठीक है, वो रोकना है हमको। बर्दाश्त तो करेंगे, अपना स्टॉप लॉस होता है, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव रहेगा, स्टॉप लॉस भी होता है, लेकिन बड़ा स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए बैंक निफ्टी में आते हैं।
बैंक निफ्टी में जूम करता हूँ, ये हमारा कल के दिन का लो था, ठीक है। चलिए ग्रीन से मार्क कर देते हैं हर बार की तरह। लो, ये रेड वाली कैंडल इसकी हाई हो गई, 15 मिनट की रेंज ये हो गई। जो नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल बनी, क्या हम उसमें एंटर कर पाते? हम उसमें एंटर नहीं कर पाते, ठीक है। हम उसमें एंटर कर पाते नहीं, क्योंकि वो अपने रेंज के अंदर ही थी। तो उसके बाद एक बड़ी भयंकर ग्रीन कैंडल बनी है और हमारा बाय स्टॉप लगा हुआ है। बाय स्टॉप कहाँ लगेगा? 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट? सोचिए। आंसर देने में 1 सेकंड का ब्रेक लेता हूँ। 4 पॉइंट पे लेंगे। क्यों? क्योंकि रेंज के अंदर है। जब रेंज के अंदर है, लाइनें खींच दी हैं सहूलियत के लिए। ये आपका कितना था? ये रफली 18, 16, 17 एग्जैक्टली। जब इसको ले जाऊं तो ये कुछ 18 बनता है, ठीक है। प्लस माइनस थोड़ा उसको इग्नोर करिए, मोटा मोटा 18 बनता है। तो ये मैंने 22 पे डाल दिया है, ठीक है। 22 पर हम एंटर हुए, 32, 42, 20 पॉइंट लिए, हम बाहर आ गए। उसके बाद जो ऊपर नीचे जो भी गया, अपने को उससे मतलब नहीं है, हमें 20 पॉइंट कमाने से मतलब था। हमने 20 पॉइंट कमा लिए हैं, ठीक है। एक बार फिर से जूम करते हैं री एंट्री देखने के लिए। अब ये लाइनों को हम बनाए रखते हैं, क्योंकि हमें इसको जरूरत होगी री एंट्री के देखने के लिए, कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम एंटर की, इसी कैंडल में हम एग्जिट भी कर गए। क्या इस कैंडल में ट्रेड बनती थी? नहीं बनती थी। क्या इस कैंडल में ट्रेड बनती थी? नहीं बनती थी। ग्रीन कैंडल है, रेड चाहिए हमको एक क्लोज। अब हम नेक्स्ट ट्रेड हम तभी लेंगे जब हमें कंफर्मेशन मिलेगा, ठीक है। कंफर्मेशन चाहिए ही चाहिए, रूल्स को नहीं तोड़ना है दोस्तों। मैं हर वीडियो में बार बार एटलीस्ट 1 मिनट तो मेरा वीडियो में यही बोलते हुए जाता है कि रूल्स को नहीं तोड़ना है। रूल्स को तोड़ेंगे तो बहुत भारी नुकसान देना पड़ सकता है किसी दिन। आज ऐसा लग रहा होगा काश ये रूल तोड़ दिए होते तो बहुत शानदार प्रॉफिट होता, लेकिन रूल्स को मत तोड़िए, उसमें आप ही लोगों का भला है, ठीक है। अपने शॉर्ट्स मैंने एक बार और बोली थी आप सभी से कि देखिए, अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, इसका जो डिस्टेंस है बहुत कम है, नीचे की तरफ आता है तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो मैं अब बोलने जा रहा हूँ उसकी ऊपर की तरफ ज़्यादा है कंपेयर टू नीचे। तो वो क्या चीज़ है? अगर मार्केट इसको तोड़ के ऊपर जाती है, प्रोबेबिलिटी है ये इसको टच करेगा, ठीक है। ये इसको टच करेगा और भागेगा, ठीक है। तो देखिए, इसने इसको जस्ट टच किया, फिर नीचे आ गया, और उसके बाद फिर इसको टच किया, फिर इसको टच किया, और उसके बाद क्रॉस किया। हम एंटर नहीं करें, ठीक है। हम तो 20 पॉइंट लेके बाहर आ गए। क्यों? क्योंकि अगर हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप लगाते, ये जाता जाता जाता, मैंने क्या बोला था, जैसे ही आपके 20 पॉइंट बने, आप अपना एक ट्रेल स्टॉप स्टार्ट कर दीजिए 10 पे। अगर ऊपर जाएगा, एक एक पॉइंट फिर उसको उठाते रहिए, घुमाते रहिए, घुमाते रहिए। यहाँ से जाके जब भी वापस आएगा तो शायद, मैंने इसको वेरीफाई नहीं किया, बट शायद हाँ, आपका एक 20 की जगह आपको 22-25 मिल जाते, या 20 की जगह 18 मिलते, डिपेंडिंग ऑन मार्केट कैसे मूव किया है। इस कैंडल में एंटर नहीं, इस कैंडल में एंटर नहीं, फिर तो गया ही गया मार्केट। एंड नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। ये रेड वाली कैंडल को देखते हैं, ठीक है। ये रेड वाली कैंडल हमारे को एंट्री का कंफर्मेशन देगी, ठीक है। तो इस कैंडल में हम एंटर हुए, कहाँ पे एंटर होंगे? 4 पॉइंट पे। यहाँ पे हम गए। अब देखिए, फिर से वही करते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्योंकि गैप कम है, तो मैंने क्या किया होता, ठीक है। मैंने 10 पॉइंट पे अपना ट्रेलिंग स्टार्ट कर देता। मैं 20 पे तुरंत एग्जिट नहीं करता, मैं 10 लेता, मैं 10 से खुश होने की कोशिश करता। 10 पे लगाया, ऊपर जा रहा है, 20 का 30 हुआ, मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप पे 20 पे आ गया। 30 का 40 हुआ, 30 पे आ गया। 40 का 50 हुआ, 40 पे आ गया। तो ऐसे मैं एक उसको कैच कर सकता हूँ, जो मेरा वो आता है, क्या आपको एक एक भारी वो आता है। तो उसमें क्या होता है कि शायद हम कहीं यहाँ पे कहीं एग्जिट करते। अगर देखने का मन है तो हम 5 मिनट पे जाके देख सकते हैं। चलिए 5 मिनट पे जाके देखते हैं एक बार, क्या हम जो बोल रहे हैं वो काम करता। मैंने अभी तक चेक नहीं किया, आप ही लोगों के साथ चेक करते हैं, क्योंकि मैं भी सीख ही रहा हूँ, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, ठीक है। तो ये जो थंब बने हुए हैं इनको इग्नोर करिएगा, ये याद करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था कि हमारी री एंट्री दोबारा कहाँ होती, ठीक है। अभी हम क्या वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि जैसे इसने यहाँ पे इसको दिया, राइट, कैसे घुमा है, देखिए गजब ग्रीन कैंडल बनी है, नीचे कोई इसको हरा ही नहीं पाया है। तो एक बार ये ऊपर गया है ना, तो डेफिनेटली ये शायद नीचे ना आया हो, तो अब उसके लिए 1 मिनट पे जाना पड़ेगा अभी। वो आप अपना एक बार चेक करिए 1 मिनट में जाके, क्या जब इसने इसको ब्रेक किया और उसके बाद जब ये ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, तो क्या नीचे ऊपर ऐसे गया है कि बस चलता गया है ऊपर? अगर ऊपर चलता गया है तो जो मैं बोल रहा हूँ वो काम करेगा। अगर ऊपर चलता नहीं गया है तो आपको 10 पॉइंट मिनिमम मिलने की गुंजाइश है, ठीक है। उसके बाद चलिए आपको जितना भी है, हम 20 लेके चलते हैं, हमको 20 लॉक किया, हम फिर नीचे आ गए, हम एग्जिट कर गए, नो एंट्री, नो एंट्री। ये वाली कैंडल ने हमको एंट्री का सिग्नल दिया, इस पे हम
एंटर हुए, फिर से 20 पॉइंट 10 का ट्रेल लगाया और शायद हम ये कैच कर पाते, शायद, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 20 के बाद मैंने 10 पे लॉक किया है और उसके बाद हर 1 पॉइंट 2 पॉइंट पे मैं उसको खिसकाता जा रहा हूँ। जैसे जैसे 20 का 22 होगा, मैं 10 का 12 हो जाऊंगा, वैसे ये बढ़ता रहेगा, तो शायद हम इसको कैच कर पाते। ठीक है, ये भी एक स्ट्रेटेजी है, ये जो होती है इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं। इससे आप अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं और प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। इससे ऐसा भी होता है कि 20 के बाद देखिए, जैसे हमने काम यहाँ पे करते ना, ऐसा भी तो हो सकता था, राइट, क्योंकि कैंडल तो, अब मैं इनको हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ड्राइंग हटा देता हूँ और फिर हम ऊपर फ्रीली इसमें बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमको मिला, राइट, ऐसा भी तो हो सकता था कि जब ये यहाँ पे क्लोज हुआ है, हम कभी कहीं यहाँ पे हमारी एंट्री हुई है इस लाइन पे, चाहिए मुझे लग रहा है, ये हटा देता हूँ, सिर्फ 15 मिनट की कैंडल रखते हैं, वो ग्राफ रखते हैं, बाकी थम्स को हटा देते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो ये 15 मिनट की कैंडल है, ये यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे गई, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब इतना नीचे नहीं गई कि विग बने। ठीक है, इतना नीचे नहीं गई कि विग बने, लेकिन घूमती रही और फिर फटाक से ऊपर गई। कह नहीं सकते, वो तो मार्केट, लाइव मार्केट में जो हुआ उसके हिसाब से पता चलेगा। बहरहाल आपको यहाँ पर 3 एंट्री मिली, तीनों प्रॉफिटेबल रही। निफ्टी 50 में आपको 1 एंट्री मिली, प्रॉफिटेबल रही। आज हमें यहाँ निफ्टी से 500 रुपये मिले, यहाँ 15 का लॉट है, आपका ये 15 का लॉट है, 20 पॉइंट उठाते हैं तो 60 हुआ, 15 छक्का 90, 900 प्लस 500, 1400 रुपये आपके बन गए। बाकी कटाफटा आपका ब्रोकरेज तो जो भी हुआ। ठीक है, चलिए चलते हैं पेपर ट्रेडिंग में क्या अपडेट्स हैं। डिस्क्लेमर एक बार से फ्लैश हो गया है, मैं अभी सीधे सीधे वीडियो बना रहा हूँ, इतना वीडियो एडिटिंग आता नहीं है, सीखूंगा धीरे, तो इसलिए मैंने ये जो एक्सेल शीट है इसी में डिस्क्लेमर डाल दिया। इसको आप पॉज करके फिर से पढ़ लें ताकि आप समझदारी से डिसीजन ले सकें। चलिए, क्या अपडेट है मेरे पास आप सभी लोगों के लिए। सबसे पहले देखते हैं ब्लू में कुछ मार्क है। हाँ, मैंने एक नई चीज़ ऐड कर दी है, मैंने एक 10% प्रॉफिट लॉक करने लग गया हूँ मैं अब। ठीक है, ये भागेगा तो मुझे हिट नहीं करेगा, नहीं भागेगा तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा। बहुत सारे स्टॉक्स मिल रहे हैं जस्ट बिकॉज मेरा बहुत कैपिटल लॉक हो चुका है, मैं एंट्री नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए, मैं बहुत ऑलमोस्ट मेरे 300-400 स्टॉक्स में इसमें आ चुके हैं। ठीक है, सो 300-400 नहीं, ऑलमोस्ट 100 स्टॉक्स इसमें आ चुके हैं। तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि क्योंकि मैंने अभी एक लॉट लिया है, लेकिन जब मैं एक्चुअल में करने जाऊँगा तो मैं एक स्टॉक में 5000 से ऊपर डालूँगा नहीं या 2500 से ऊपर डालूँगा नहीं। तो अगर मेरे पास ऐसे 100 स्टॉक भी आ गए मेरे, तो 2.5 लाख रुपया लग जाएगा, राइट? तो अब मैं प्रॉफिट लॉक करके एग्जिट भी करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जैसे ये वाला है, इसमें मैंने प्रॉफिट लॉक कर दिया है गोकुल में 10% का, अब जो भी होगा देखेंगे। ठीक है, उसके बाद SHK में भी मैंने 10% प्रॉफिट लॉक कर दिया है। इस वाले में भी मैंने 10% प्रॉफिट लॉक कर दिया है। 125 ये जो है आपका CMNL में, इसमें मैंने लॉक नहीं किया, इसमें इसके स्टॉप लॉस के हिसाब से इसको मूव किया, तो ये 125 कुछ बना। IEX में भी 10% प्रॉफिट लॉक कर रहा हूँ मैं। कल्याण जी में भी 10% प्रॉफिट लॉक कर रहा हूँ। 728 है, 704 है, बहुत दूर है, अगर गिर भी गया तो ठीक है, एग्जिट हो जाऊंगा। इसके पहले मेरा 780 था, तो मोटा मोटा इसमें 24 पॉइंट्स मैंने लॉक कर दिए हैं। और इसके अलावा कुछ नई अपडेट है। नया स्टॉक क्या है मेरे पास, कोटक बैंक का आज नया स्टॉक मिला है, ऐसा लग रहा है कि ऊपर भागेगा, बढ़िया चल रहा है। इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस और क्लोज प्राइस कह लीजिए आप जो भी है 1909 है, तो कल हम इसके क्लोज प्राइस पे ही बाय स्टॉप डाल देंगे सुबह। ये जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर होता है इसको कहते हैं, या GTT होता है, गुड टिल ट्रिगर होता है, जिरोधा में बहुत सारी चीज़ें होती हैं सर, मतलब आप कर रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे। स्टॉप लॉस मेरा ये रहता है। ठीक है, तो इस पे हमारा ये रहेगा। मैं इसको एक बार अपडेट कर लेता हूँ, मोटा मोटा पैसा अभी तक कितना लग गया है। 40,910 लगा है, 41,613 है इसमें बना हुआ। और एक चीज़ और, हाँ, मैंने कुछ रो हाइड कर दी हैं, बहुत सीट बड़ी होती जा रही थी, जिसमें मैंने प्रॉफिट और लॉस लिया है वो मैं उनको मैंने हाइड कर दिया है। अभी तक 556 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, 181 का प्रॉफिट लॉस बुक कर चुके हैं। अब हम लॉस नहीं उठाना चाहते हैं, इसीलिए कल जैसा मैंने अपने वीडियोस में आपको बताया था, मैंने इन सब में स्टॉप लॉस को इनके मूव करके जो सेल स्टॉप है, अब मैं सेल स्टॉप इनका मैंने ऊपर लगा के गो फॉरएवर सेल या गुड टिल ट्रिगर या जो भी होता है, जिस ब्रोकर में जैसा होता है, आपको अपने ब्रोकर से पता करके आप उस तरह का ऑर्डर डाल सकते हैं। उसके बाद मैं अब इसको नहीं देखूंगा, बस हो गया ये। अब मैं इनमें जो भी निगेटिव वाले हैं मैं इनमें नहीं देखूंगा। अब मैं नेक्स्ट टाइम क्या करने वाला हूँ, मैंने अपना एक व्यू बना रखा है जैसा मैंने आपको उस दिन दिखाया था। मैं सिर्फ अबव जीरो वाले ट्रैक करूंगा, जो चेंज व्यू अगर मैं करूं बिलो जीरो वाले हैं, ये मेरे सब वो हैं, इनमें मैंने सब में टेक प्रॉफिट लगा दिया है। ये मेरे अभी 3-4 दिन पहले हुए हैं। एनडीएल में आई हैव नो आइडिया क्या हुआ है, मैंने इसके फंडामेंटल भी चेक नहीं करे।
11 तारीख को जब हम घुसे थे तब 62 था, आज कल से तो पता नहीं क्या हुआ इसको 6.49 पे गया है, तो अगर किसी को खरीदना है खरीद लीजिए, शायद वापस चला जाए, आई डोंट नो। अगेन पेपर में खरीदिए, एक्सेल शीट में खरीदिए, अपने मन में खरीदिए, अपने दिमाग में खरीदिए, अपने ब्रोकर के अकाउंट में मत खरीदिए, ठीक है? फिर से परचेज बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो अभी तक मेरे 39 स्टॉक्स नेगेटिव में चल रहे हैं, उसमें से मैंने बाकी में अब ये मैं होल्ड करूँगा, देखता हूँ कितने दिन चलता है ना, क्योंकि हम प्रैक्टिस ट्रेड कर रहे हैं 6 महीना है, तो पता तो चले कि अगर हमारा कभी बहुत ज़्यादा पैसा फंस जाता है तो कितने टाइम बाद हमको इससे निकलना है या कुछ करना है। एक चीज़ हम इसमें और करेंगे, एक नया फैक्टर ऐड करेंगे, जैसा कि आपने उस दिन मैंने एक दिन आपको यहाँ पे दिखाया था, व्यू चेंज करता हूँ। हाँ, हमने यहाँ पे क्या दिखाया था, हमने आईआरएफसी का लिया था, राइट? आईआरएफसी का हम आरएसआई के बेस पे ले रहे हैं, यानी कि मुझे सस्ता खरीदना है, महंगा बेचना है, ठीक है? कैसे करते हैं, बुक पढ़ी जिसमें एक दो जगह लोगों ने बोला था और वॉरेन बफेट साहब भी बोलते हैं, एक बार आइटरेट कर देता हूँ फिर से, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। सस्ता कैसे खरीदेंगे, जब कोई बैंक कोई कंपनी डूब रही है तभी उसके स्टॉक सस्ते हो सकते हैं, ये कंपनी का डूब रहा है इस समय, कंपनी बंद नहीं हो रही है, स्टॉक डूब रहा है, तभी सस्ता मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो आरएसआई पर देख लिया, तो अब मुझे इसको, जैसे मैंने ये लिया था 158 पे, 0.96 पे भी 161 चल रहा है, 1.78 का इसमें मोटा मोटा चल रहा है। स्टॉप लॉस नहीं है, आरएसआई अब मैं 70 तक इसको खींचता हूँ, देखता हूँ क्या होगा। सिमिलरली अब जो मेरे अब मुझे, क्योंकि जैसे हाँ, जैसे मेरे ये हैं स्टॉक, ठीक है? अभी आप इसको देखिए, ये -20% घुस चुका है, तो 20% बहुत ज़्यादा एक नंबर हो गया। मैं क्या करूँगा, मैं इसका आरएसआई चेक करूँगा। इसका आरएसआई अगर मेरा 30 से नीचे है तो मैं इस पे एवरेजिंग स्टार्ट करूँगा, एक-एक मतलब जो भी, जैसे एक क्वांटिटी लिया था 1 का करेंगे। अगर 100 क्वांटिटी लिया है तो 50 से करेंगे। अब 1 का तो मैं हाफ नहीं कर सकता, राइट? इंडिया में आपके पार्शियल स्टॉक्स नहीं चलते हैं लाइक बाहर विदेशों की तरह। तो मिनिमम अगर 2 लिया होता तो 1 करता, 3 लिया होता तो 1 करता, 4 लिया होता तो 2 करते। होपफुली आप समझ रहे हैं मैं कैसे एवरेजिंग करता। अब हाफ-हाफ करके मैं जाता और देखता इसको कैसे बचाना है। एवरेजिंग करने के लिए भी ये मेरा रूल रहता, जैसे ट्रांसविंड है, इस पे मैंने सपोज़ कीजिए 2500 डाला, तो मैं कोशिश करता कि मैं 2500 का 10% उठाऊँ या कुछ इस तरीके से करूँ। इस तरीके से मैं कुछ एवरेजिंग का ट्राई करता। वो स्ट्रैटेजी मैं अभी बना रहा हूँ जिससे हमें एक अच्छा फ़ायदा मिल सके। वीडियो को लंबा ना खींचते हुए एक बार फिर से डिस्क्लेमर आप लोगों के सामने दर्शाते हुए, आशा करते हैं आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके लाइक सब्सक्राइब से बड़ा प्रोत्साहन मिलता है और होपफुली ये आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड कर पा रहा है। धीरे-धीरे और भी कंटेंट ऐड करेंगे चैनल में, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर, काफ़ी सारी चीज़ें हैं और बने रहिए साथ में। आप लोगों को भी कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। देखते हैं ज़िंदगी किस रास्ते पर लेके जाती है। चलिए, थैंक यू आप सभी लोगों का मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो एक चीज़ और कर दीजिए, जाते-जाते सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए, वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए, नीचे जाके एक हाइप करके कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।